सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। पर बस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी सुध लो मोरी गोपाल में उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई नीके। अब सांझ भई घन श्याम में व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे।
हटकर हमें जीने की नई राह बताएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, नमन पीपी सर को, बाबा को। एक फिल्म जीवन दर्शन पीपी सर का यहाँ पर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कोई ऐसा कैसे हो सकता है जिसे किसी काम के लिए नहीं बोलना आता ही ना हो? कोई इतना सहज कैसे हो सकता है कि उसे अपने पद का कभी फर्क ही नहीं पड़ा? कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो हर चुनौती को हाथ के काम की तरह पूरा करता जाए और लगातार काम करने के बाद भी थकान टपकते चेहरे के साथ नहीं, पूरी गर्मजोशी और जिंदा दिली के साथ अगले काम में जुट जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्तित्व को परिभाषित करने में पूरी शब्दावली खत्म हो जाए? कर्तव्य, प्रेम, शालीनता, अपनत्व, समदर्शिता और ऐसे ही सैकड़ों हजारों अर्थों को पूरा करने वाली परिभाषाओं को उठाकर विशेषण बनाकर इस्तेमाल करेंगे ना, तो भी उस व्यक्तित्व की पूरी व्याख्या संभव नहीं है। कोई ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें ये सारी बातें एक साथ एक समय पर नजर आती हों? कई साल लग जाते हैं एक व्यक्ति को संस्थान हो जाने में। 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के सफर में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी पत्रकार के तौर पर, कभी जनसंचार अध्यापन, तो कभी जनसंपर्क के दायित्वों के रूप में। साल 1982, क्रिकेट विश्व कप जीतने से ठीक एक साल पहले का दौर, जब खुद को कपिल देव, गावस्कर जैसा समझने वाले लड़के गली में गेंद और बल्ले के साथ शोर मचा रहे थे, तब 10वीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपने अगले लेख को तैयार कर रहा था। शीर्षक था क्रिकेट, बल्ले के अलावा लेखनी से भी। नई दुनिया के खेल हलचल साप्ताहिक में बतौर लेटर टू एडिटर भेजा गया ये आलेख छपा और उस बालक को 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा गया। पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह का पहला लेख और पहला पारिश्रमिक। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता गया। खेलों के बाद सामाजिक विषयों पर लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जाते रहे, छपते रहे। कई संपादकों की नजर में युवावस्था की ओर बढ़ते इस लड़के की लेखनी करती गई। पत्रकारिता के अध्ययन के लिए पहले सागर से ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर्स के लिए रुख किया बनारस का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की मास्टर्स डिग्री ली और वापस लौटे सागर। यहां से पुष्पेंद्र पाल सिंह बदल जाते हैं पीपी सर में। वर्ष 1996 तक पीपी सर सागर विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके थे। सामाजिक विषयों की समझ, पढ़ाने का अलग तरीका और विद्यार्थियों से मित्रवत व्यवहार पीपी सर की छवि को आकार देने लगा था। वर्ष 1996 में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए और अगले 3 साल तक दिल्ली के सेंटर में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। अगले 3 साल पीपी सर को दिल्ली में कई बड़े पत्रकारों का सानिध्य मिला। प्रभाष जोशी, जस्टिस पीवी सावंत, अजीत भट्टाचार्य, आलोक मेहता, रामशरण जोशी जैसे प्रख्यात नाम पुष्पेंद्र पाल सिंह को जानने लगे थे। 1996 तक दिल्ली में रहने के बाद भोपाल वापस लौटे। तब तक पीपी सर पत्रकारिता अध्ययन के बड़े नामों में शुमार हो चुके थे। व्यक्ति से संस्थान होने का सफर, एक ऐसा संस्थान जहां विद्यार्थियों के लिए सब कुछ है। उन्हें मिलता है एक ऐसा अध्यापक जो किताबों से ज्यादा दुनिया पढ़ा दे। छोड़ दिया भरोसे के साथ कि जाओ सीख कर आओ जो सीखना चाहते हो। सही सीखोगे या गलत वो मैं बता दूंगा, पर तुम रुकना नहीं, बढ़ते जाना, सीखते जाना। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, हर क्षेत्र में अपने छात्रों, सहयोगियों को हर मौका जो देना चाहिए वो दिया सीखने का। वो समय माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का स्वर्णिम काल था, जब हजारों युवा जो पत्रकारिता पढ़ना चाहते थे, उन्होंने एमसीयू का रुख सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वहां पर पीपी सर हुआ करते थे। पीपी सर की खास बात थी उनका खुद को काम में झोंक देना। एक तरफ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की नई पौध को तैयार कर रहे थे, दूसरी ओर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए देश विदेश में उनका नाम हो रहा था।
कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, यूएसए में मीडिया अध्ययन एवं डिजिटल जर्नलिज्म पाठ्यक्रम के लिए उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया। इसके अलावा चीन, इंडोनेशिया और अन्य देशों की मीडिया संबंधी यात्राएं, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में उनकी सहभागिता बनी रही। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में नियमित रूप से उनके लेखों का प्रकाशन भी जारी रहा। साल 2015 में पीपी सर ने मध्य प्रदेश माध्यम में सरकार द्वारा प्रकाशित पत्र रोजगार और निर्माण के संपादन की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद अंतिम समय तक वे इसी जिम्मेदारी के साथ पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के भोपाल चैप्टर के चेयरमैन का दायित्व भी संभालते रहे। ईश्वर किसी मंदिर तक सीमित है क्या, या किसी पूजा या उपासना तक? वो तो अपरिमित है। किसी संस्थान तक या किसी रिश्ते तक आप उसे परिभाषित नहीं कर सकते। पीपी सर को भी कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। जहां हैं, जिस संस्थान में हैं, जिस पल में हैं, जिस संवाद में हैं, जिस परेशानी के हल में हैं, 100% हैं। अपने विद्यार्थियों के बीच पीपी सर की लोकप्रियता कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन पत्रकारिता और विशेषकर पत्रकारिता अध्यापन जगत में उनके योगदान के चलते कला जगत, सिनेमा, रंगमंच से लेकर राजनीति और दर्शन तक के बुद्धिजीवियों के बीच श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है। यहाँ भी उनके दोस्तों और शुभचिंतकों की खासी भीड़ है। एक बार जो मिला, उसने जीवन भर की दोस्ती का रिश्ता कायम कर लिया। और अपने इन संबंधों को बाबा ने सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा। विद्यार्थियों को जब जहां जरूरत हुई, बाबा ने अपने हर संबंध के दरवाजे उन तक खोल दिए। कभी किसी को किसी काम के लिए ना नहीं कहा बाबा ने। बतौर पत्रकार और शिक्षक श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह का जीवन अपने आप में एक ग्रंथ है। चुनौतियां लेने और उन्हें पूरा करने की जिद ऐसी कि जब जो जिम्मेदारी मिली उसे पूरा किया और मिसाल बना दिया दुनिया के लिए कि ये एक आदर्श तरीका है। जब भी करो इस तरह करना, किसी से वादा करना तो पूरा करना, रिश्ते निभाना और निभाने का हुनर ऐसा रखना कि जो मिले तुम्हारा होता चला जाए। पूरा जीवन शान से जीना, दूसरों के लिए जीना और ऐसे जीना जैसे किसी इंसान को जीना चाहिए। जो मिलेगा अब चांद तारों में कहीं, वो हमारे नाम पूरा आसमान कर गया। की मिसाल पूरे देश में फैले शागिर्द हैं, पूरे देश में फैले शागिर्द हैं जिनने तुमसे ज्ञान है पाया। थे शिक्षक ऐसे व्यवहारिक, सफलता का हर मंत्र सिखाया। जो भी रहा छाया में तुम्हारी, उस पर हुआ गहरा है असर। दिल पर छाप छोड़ गए तुम ऐसी, तुम्हें पुकारें सब पीपी सर। जोड़ते दिल को औरों के दिल से, जोड़ते दिल को औरों के दिल से, तुम सौहार्द के जीवन अर्क थे। कर्म और सत्य की राह चले जो सही मायने में जनसंपर्क थे। पुष्पेंद्र भाई ने अपने जीवन में हर भूमिका बहुत खूब निभाई। परिवार के रहे आधार हमेशा, सत्य निष्ठा ही जीवन की कमाई। मन व्याकुल को शांति दिलाए, तुम एक ऐसे शुभ स्थान थे। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं थे, अपने में पूरे संस्थान थे। कला संस्कृति प्रेमी थे तुम, समझते ज्ञान चेतना और विज्ञान। सफलता तुम्हारे थी कदम चूमती, फिर भी रहे तुम विनम्र महान। सत्ता चाहे किसी की आई, तुमने बस कर्तव्य निभाया। हर सरकार ने तुम्हारे रूप में कर्तव्यनिष्ठ एक सिपाही ही पाया। नहीं दिखावा जीवन में कोई, रहे सादे फक्कड़ तुम जीवन पर्यंत। नहीं अरमान दुनियादारी के, तुम साधु थे, तुम थे एक संत। जो भी मिला तुमसे एक बार है, तुमने छोड़ी अद्भुत पहचान। नमन हमारा स्वीकार करो तुमसे देव लोक हुआ धनवान। अनुसार आने वाले पीढ़ियों के बीच उनके यादों को संजोए रखने के लिए जो भी उचित होगा वो हमारा विश्वविद्यालय अवश्य करेगा। इतना ही मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूं। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिजनों को और हम सबको वो साहस दे कि इस अपूर्णीय क्षति से उबर हम सकें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
धन्यवाद के जी सुरेश जी। और पीपी सर ने कभी किसी सीमा में अपने आप को नहीं बांधा। वो ना तो डिपार्टमेंट के थे किसी एक पर्टिकुलर, वो ना तो किसी एक पार्टी के थे, ना किसी एक आइडियोलॉजी के, वो सबके थे और सब उनके थे। विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद। उनसे उनकी यादें हम साझा करना चाहेंगे। आज ये विश्वास नहीं होता कि पुष्पेंद्र पाल सिंह जी हमारे बीच नहीं है। मैं ठीक एक दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर हम लोग एक बैठक में थे। रात को जब निकली तो मेरी उनसे बात हुई, थोड़ी देर खड़े होकर के बात हुई कि हम लोग मिलेंगे। मैं विद्यार्थी जीवन से, जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था, कैसे काम मीडिया के क्षेत्र में हमें सीखना है, ये प्रशिक्षण भी उस समय आदरणीय पुष्पेंद्र पाल सिंह जी ने हम सब लोगों को, देश भर के विद्यार्थी परिषद के जो सेट सेक्रेटरीज होते थे उनको भी हम बुला करके हर वर्ष उन्हें उस कार्यशाला में बुलाते थे। मैंने भी बहुत कुछ सीखा और एक ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों के काम के लिए तो हमेशा तत्पर और तैयार हैं, लेकिन मैंने एक जो विशेषता उनकी देखी कि मैं अगर एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं तो आगे बढ़कर के क्या इनिशिएटिव और लिए जा सकते हैं, ये भी प्रयास पुष्पेंद्र पाल सिंह जी ने मुझे भी सिखाने का एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस प्रकार से प्रयास किए। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे बीच में नहीं होता है, उनकी व्यवहारिकता इतना प्रभावित करती है कि ये विश्वास नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। ये व्यक्तिगत क्षति भी मैं मानता हूं और वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर जिन्होंने जो काम किया है, ये सोसाइटी का, समाज का भी एक बड़ी क्षति हम सब लोगों के लिए है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन तो अर्पित करता ही हूं। शोकाकुल परिवार को, शोकाकुल उनके सभी विद्यार्थी देश भर के अंदर जो हैं, उन सब को ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें वो श्री चरणों में स्थान दे और हमारे परिवार को, जो शोकाकुल परिवार है, उनके जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो मीडिया के क्षेत्र में देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनको भी संबल देने का काम करें। उन्हें एक बार उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। वो डायलॉग है ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ये हमने सीखा पीपी सर से। जिंदगी लंबी हो ना हो, पर उन्होंने उसे बहुत बड़ा बनाया। उनका दिल बहुत बड़ा था, जज्बा बहुत बड़ा था और कई सारी यादें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भी। आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आप किस तरह से पीपी सर को, पुष्पेंद्र सर को, हमारे पापा को याद करते हैं। मैं भी पूरी तरह नहीं समझ पाया कि वो क्या थे। वो निष्काम कर्मयोगी थे, निष्काम, निष्कपट, निश्चल, निरहंकार, निर्दोष और अंततः वो अपने प्रति निर्मम भी थे। वर्षों तक साथ काम किया। जब मैं उनके बारे में सोच रहा था तो मुझे गीता जी का एक श्लोक याद आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, सात्विक कार्यकर्ता कौन? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो, वो कुछ के नहीं थे, संग से युक्त नहीं थे कि कुछ को ज्यादा प्रेम कुछ को कम प्रेम, वो सबके थे। और जैसा यहां हमने सुना, उनके विद्यार्थियों के लिए क्या दिन क्या रात, चने चवैना खा के भी वो उनके बेहतर भविष्य को बनाने का प्रयास करते रहते थे। अहंकार शून्य थे वो, अनहमवादी। मैं पीपी सर हूं ये भान कभी हुआ ही नहीं।
वो जो भी रहे, HOD हो, माध्यम में प्रमुख हो, वो अपनी सीट पे नहीं बैठे, वो सामान्य सीट पे बैठकर ही विद्यार्थियों से बात करते थे। धैर्य उनमें था और काम के लिए उत्साह से वो सदैव भरे रहते थे। और सफलता मिले चाहे असफलता मिले, सफलता में विचलित नहीं और असफलता में विचलित नहीं, और सफलता पाके वो आसमान छूने की कोशिश नहीं करते थे। सचमुच में वो भगवान कृष्ण के सात्विक कार्यकर्ता थे। उनके प्रिय विद्यार्थी जो मुझे सुनाते हैं, भला कैसे हो, वो अपने लिए नहीं अपनों के लिए थे, और अपने केवल परिवारजन नहीं थे, उनके विद्यार्थी अपने थे। उनकी समस्या का समाधान कैसे करें, फीस नहीं तो फीस भरवा देना, पढ़ाई में मदद कैसे करना, और पढ़ाई के बाद जॉब कैसे मिल जाए उसके लिए तत्पर रहते थे कि तुम चले जाओ, मैं देख लूंगा। आमतौर पे यह भाव होता नहीं है, सबकी मदद कैसे करें, यह भाव उनके मन में सदैव रहता था। और जैसे वो गए, सचमुच में सबको रुला गए। भान ही नहीं था हमको कि इतने जल्दी चले जाएंगे, और ऐसे हंसते मुस्कुराते चले जाएंगे। लेकिन शायद यहां कहा कि भगवान को भी वो ना नहीं कह पाए होंगे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जो भी काम हम देते थे, रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, पुष्पेंद्र सर तैयार मिलते थे। और किसी को फोन करने के पहले सोचना पड़ता था कि आधी रात हो गई, या सवेरे के 5 बजे, अभी थोड़ा और सो लेने दो। लेकिन उनको जब फोन करो, वो फोन पर उपस्थित रहते थे। ऐसे पुष्पेंद्र सर, जिनकी कई यादें आज भी हमारे जहन में बैठी हुई है। अरे जाना तो सबको है, जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अवश्यंभावी है, अमर होके कोई नहीं आया। लेकिन जैसे तुम गए, ऐसे भी पुष्पेंद्र जी जाया नहीं जाता। हमारी स्मृतियों में वो सदैव अमर रहेंगे, उनके विद्यार्थियों के काम में दिखेंगे। मैं चाहता हूं वो माध्यम के काम में भी दिखते रहें। अभी केजी कह रहे थे कि नए महाविद्यालय, नए जो विश्वविद्यालय का परिसर था, उसमें उन्हें आना था, लेकिन वो आए नहीं। केजी वो नहीं आए तो विश्वविद्यालय परिसर में उनके नाम पे ही कक्ष का एक हिस्से का नाम कर दो। उन यादों में वो सदैव जीवित हमारे बीच में रहेंगे और हम उनको याद करते रहेंगे। उनके जितने लेख हैं, व्याख्यान हैं, उनके संग्रह को प्रकाशित करने का काम करें। उसमें भी वो हमारी स्मृति में और लोगों की स्मृति में सदैव बने रहेंगे। हर साल विश्वविद्यालय एक व्याख्यान माला करें, पुष्पेंद्र पाल सिंह स्मृति व्याख्यान माला। अलग अलग विषयों पर हर साल चर्चा हो, वो विचारों से हमारे भी जीवित रहेंगे। और पत्रकारिता के क्षेत्र में नवाचार करने वाले, खोजी पत्रकार, विशिष्ट प्रकार का काम करने वाले पत्रकारों को पीपी सर के नाम से उनकी स्मृति में पुरस्कार हम देने की व्यवस्था करेंगे। उन स्मृतियों में पुष्पेंद्र पाल सिंह जी हमेशा जीवित रहेंगे। मैं अपनी ओर से, जनसंपर्क परिवार की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपने अपने श्री चरणों में तो स्थान उन्हें दिया ही होगा। दिवंगत आत्मा को शांति देना और उनके परिजनों को, बेटा बेटी, माता पिता, इससे बड़ा दुख दूसरा कोई हो नहीं सकता। जो माँ ने और पिताजी ने भुगता है, उनको
कैसे भी धैर्य मिले, शांति मिले, इसकी कृपा जरूर करना। और पीपी सर हो सके तो फिर लौट के आना। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पीपी सर की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के जो सुझाव आपने दिए, वाकई में वो बहुत सराहनीय है। और कुछ व्यस्तताएं आज मुख्यमंत्री महोदय की है, राकेश साहनी जी की भी आज श्रद्धांजलि सभा है, वहां के लिए अब मुख्यमंत्री जी प्रस्थान करेंगे, लेकिन हम उनका धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ पर आए और पीपी सर के साथ जो उनकी यादें थी वो उन्होंने